सबको जय मसीह की। और आज के ये संडे वर्शिप सेवा में आप सबको फिर मैं स्वागत करना चाहता हूँ। आशा रखता हूँ कि अभी तक परमेश्वर के वचन के द्वारा आप सबको आशीष मिले हैं और आज के वचन के द्वारा भी परमेश्वर हमें आशीष करे। बीते सप्ताह जो रविवार हम लोगों ने जक्कई नामक व्यक्ति के जीवन से कई बात हम लोगों ने सीखा है, लेकिन आज मैं मत्ती की पुस्तक 8 अध्याय के करीब 1 से लेकर 4 पद से पढ़ना चाहता हूँ और वहाँ से आप लोगों के लिए परमेश्वर के वचन के द्वारा कुछ उत्साह आप लोगों तक पहुँचाना चाहता हूँ, ताकि इन दिनों ये जो हालत हमारी दुनिया में हो रहा है और जिस हालत में अवस्था से हम लोग गुजर रहे हैं, ऐसी समय में परमेश्वर के वचन आप सबको आशीष पहुंचा सके, प्रभु के नज़दीक ला सके और परमेश्वर में आप लोग दिन व दिन आत्मिक उन्नति करके आप आगे बढ़ सकें। और ये हमारी सोच है, क्योंकि हम लोग अंत के दिनों का अंतिम घड़ियों में हम जी रहे हैं। आज हमें पता नहीं कब प्रभु हमें बादलों में लेने आएंगे, और इसलिए हम सभी लोग अपने आप को खुद को तैयार करके परमेश्वर को मिलने के लिए, बादल पर उनको मिलने के लिए खुद को तैयार करना बहुत ज़रूरी होते हैं। तो इसलिए मैं आप सबसे ये वचन पहला पढ़ना चाहता हूँ, उसके बाद आपके बीच में ये संदेश रखना चाहता हूँ। मत्ती की पुस्तक 8 चैप्टर 8 1 से लेकर 4 पद तक ये इस तरीक़ा से लिखा है। जब वो उस पहाड़ से उतरा तो एक बड़ी भीड़ उसके पीछे हो ली, और देखो एक कोढ़ी ने पास आकर उसे प्रणाम किया और कहा, हे प्रभु, यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। यीशु ने हाथ बढ़ाकर उसे छुआ और कहा, मैं चाहता हूँ तू शुद्ध हो जा। और वो तुरंत उस कोढ़ से शुद्ध हो गया। यीशु ने उससे कहा, देखो, किसी से ये न कहना, परंतु जाकर अपने आप को याजक को दिखा और जो चरवा मूसा ने ठहराया है उसे चरा, ताकि लोगों के लिए गवाह हो। तो ये जो पद हमने पढ़ा, और यहाँ से जो भी संदेश 2-3 पॉइंट में आपके बीच में रखना चाहता हूँ, और उम्मीद करता हूँ और दुआ करता हूँ कि इन चीज़ों के द्वारा आपके जीवन में बदलाव आ सके, आप भी उस राह पे चल सके, मैं भी चल सकूँ, और हमारी जीवन में उन्नति आ सके। और अंदर से हमारी खास सोच ये है, क्यों हम उन्नति होना चाहते हैं, क्यों हम लोग आशीषित होना चाहते हैं, क्योंकि हमें बहुत ही जल्दी बहुतों के बीच में आशीष बनना है। अगर हमें दूसरों के बीच में आशीष बनना है तो पहला हमें खुद आशीषित होना चाहिए। इसलिए आप अगर भजन संगीता चैप्टर 67 अध्याय को आप पूरा पढ़ेंगे, वहाँ पे लिखा है, भजन संगीता लिखने वाले जो परमेश्वर के दास ने दुआ किया है, प्रभु मुझे आशीष करो, आपकी मुंह और आपकी चेहरा मेरी तरफ आप दिखाए, ताकि मैं आशीष प्राप्त कर सकूं। लेकिन आगे जाकर उसके कारण उसने क्या बताया, मैं आशीष इसलिए पाना चाहता हूं क्योंकि मेरे द्वारा सारे संसार की सभी जातियों के बीच में आपकी आशीष पहुंचाना चाहता हूं, और वो सारे लोग आपको जान सके, आपकी आराधना कर सके, और सबसे बढ़कर वो सारे लोग के बीच में उद्धार आ सके। तो इसलिए ये लोग जो भजन संगीता लिखने वाले आशीष चाहते थे, इसलिए क्योंकि वो आशीष बनना चाहते हैं। और ये वचन भी हम लोग इस हिसाब से पढ़ रहा हूँ कि हम अपनी आत्मिक उन्नति कर सके, आपकी उन्नति हो, मेरी उन्नति हो, हमारी परिवार की उन्नति हो, हमारी सोच विचार में उन्नति हो, ताकि हम दूसरों के बीच में आशीष बन सके। और खासकर इन दिनों में इतना बहुत सारे जो चीज़ हमारी दुनिया में हो रहा है, और हमें बहुत जल्दी हमारे जीवन में परिवर्तन करना है, हमारे जीवन में बहुत जल्दी उन्नति करना है, क्योंकि हमें
बहुतों को बचाना है। तो यहाँ से मैं 2-3 पॉइंट आपको सिखाना चाहता हूँ। एक, जब ये यीशु पर्वत पर नहीं, जहाँ पर्वत में जो उन्होंने उपदेश दिया अपने शिष्यों को ले जाकर, मत्ती 5, 6, 7 में, और ये उपदेश खत्म करने के बाद यीशु पर्वत से नीचे उतर के आ रहे थे, और जब वो नीचे उतर रहा था उनके शिष्यों तो उनके साथ जरूर थे, लेकिन बहुत बड़ी भीड़ भी उनके पीछे लगे हुए थे। और जब वो नीचे आ रहा था, कहीं ना कहीं एक अलग ऐसी उसी जगह की कहीं आसपास में एक ऐसा इलाका था जहाँ पे कोरियों को रखा जाते थे, और ये उन दिनों कोरियों को समाज के बीच में रहने नहीं देते थे, क्योंकि वो लोग जानते थे कि ये रोग जो है बहुत जल्दी फैल सकते हैं। तो आज जैसा ये महामारी के कारण हम लोग क्वारंटाइन बोलते हैं, 14 दिन अलग से क्वारंटाइन करके रख देते हैं, उन दिनों ये जो कोर का कोई इलाज नहीं था उनके लिए। तो जब कोर लग गया, जब ये पता हो गया, मंदिर में ये साबित हो गया और पुजारी ने ये साबित कर दिया कि आपके शरीर में कोड़ लगा है, तो आप तो जब तक आप ठीक नहीं होंगे तब तक के लिए आपके लिए क्वारंटाइन शुरू हो जाते हैं। और ये क्वारंटाइन करने के जो जगह होते हैं, अलग रखने का जगह जो होते हैं, वो लोग एक अलग इलाका उन लोगों के लिए रख देते हैं। उसके बाद ना वो अपने परिवार वालों से मिल पाते हैं। अगर वो अभी शादी हुआ है, आप सोचो, या शादी हुआ 2-4 साल हुआ है, छोटा उनका बेटा या बेटी हो, तो आप सोचो क्या हाल होते हैं। वो अपने बच्चों से मिल नहीं पाते, बच्चे को वो छू नहीं पाते, अपने गोद में लेके चल नहीं पाते, और पूरा गांव और समाज से अलग रख देते। उनके लिए खाना अलग से बंदोबस्त वहाँ पहुँचाया जाते, लेकिन वो बाहर आ नहीं सकते, और उनकी एक सीमा होते हैं, उसी इलाके के अंदर रहना पड़ते हैं। तो कहीं ना कहीं एक ऐसी इलाके में कोरियाँ रहा करते थे। उनमें से एक कोरी प्रभु के पास आकर कहा, ये प्रभु यदि तू चाहा तो मुझे शुद्ध कर सकते हैं। यीशु ने हाथ बढ़ाकर उससे छुआ और कहा, मैं चाहता हूं तू शुद्ध हो जा। और वो तुरंत कोढ़ से शुद्ध हो गया। यीशु ने उससे कहा, देख, किसी से न कहना, परंतु जाकर अपने आप को याजक को दिखा, और जो चरवा मूसा ने ठहराया उसे चरा, ताकि लोगों के लिए गवाह हो। तो यहाँ पे देखो, तो ये कोढ़ी यीशु के पास गया। यीशु ने पूछा, आप क्या चाहते हैं? तो कोढ़ी ने बताया कि आप मुझे छुए और मैं विश्वास करता हूँ आप मुझे चंगाई कर सकते हैं। तो यीशु ने छुआ और वो तुरंत शुद्ध हो गया। उसके बाद यीशु ने उनको आदेश दिया कि आप इधर उधर घूम के मत बैठना, तुरंत मंदिर में जाओ और जो पुजारी है, जो याजक है, उसको दिखाओ, और मूसा ने जो कुछ व्यवस्था में उसके लिए ठहराया है वो आपको चराना होगा, ताकि लोगों के बीच में गवाह हो सके। तो यहाँ पे देखो, तो ये जो मैं आपके जीवन में मैं आपको यहाँ से मैं खासकर 2 चीज़ मैं आपको ये बताना चाहता हूँ। नंबर 1, कोई भी मिराकल, कोई भी आश्चर्य काम, कोई भी असंभव काम आपके जीवन में संभव होना है तो कम से कम 2 चीज़ आपके अंदर होना चाहिए। और ये दो पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ से 2 या 3 पॉइंट मैं देख रहा हूँ। तो अगर इनमें से सबसे पहली चीज़ मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि इनमें दो पार्टियां हैं, फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ। एक जो ये कोढ़ी है, दूसरा परमेश्वर है, और इन दोनों का अपने अपने जिम्मेवार है। इसलिए मैं आपको कहता हूं कि कभी भी हम लोग ये नहीं कहना चाहिए कि मैंने सब कुछ प्रभु के हाथ में छोड़ दिया है। आप भी याद कीजिए, बार बार हम लोग कहते हैं प्रभु के हाथ में छोड़ दिया, प्रभु देख लेगा, प्रभु सब कुछ जानते हैं, प्रभु को ही सब कुछ। तो अगर आपने अपना सारा जो जिम्मेवार है, अपना सारा जो काम है आपने किया, उसके बाद अगर आपने प्रभु को छोड़ा तो परमेश्वर काम करेगा ही। लेकिन आपने अगर कुछ नहीं किया,
आपकी जो जिम्मेवार है, आपको दुआ करना, फास्टिंग बैठना, अपने जीवन को सही करना, बहुत सारी जो आपकी तरफ से आपको जो करना है, अगर आपने काम नहीं किया, आप पैसिव बैठ गया, आप ऐसे ही बैठ गया और सब कुछ अपने प्रभु के ऊपर छोड़कर प्रभु खुद आपसे आप सब कुछ करेगा, अगर आप ऐसे ही मानकर चले हुए तो ये गलतफहमी है। ऐसा कभी नहीं होगा। इसलिए आपको भी कोशिश होना चाहिए, आपकी जिम्मेवार आपकी तरफ से जो भी करना है आपको करना चाहिए, तब जाकर परमेश्वर अपना जो जिम्मेवार है वो पूरा करेंगे। तो इसका मतलब मैं आपको ये कह रहा हूँ, यहाँ पे दो पार्टियां हैं, एक कोरी है, एक परमेश्वर है। कोरी ने अपने जगह पे रहकर उनको जो कुछ करना था उन्होंने किया, उन्होंने अब मैं आगे जाकर दूसरा 2 और 3 पॉइंट मेरे पास है और 2 पॉइंट है, तो मैं आपको बता रहा हूं। तो कोरी ने क्या क्या किया लेकिन कोरी की जो जगह है उसने अपनी तरफ से सही प्रतिशत दिया, 100% दिया, जिसकी वजह से परमेश्वर ने भी अपना काम पूरा किया। तो इसकी रिजल्ट क्या हुआ? रिजल्ट ये हुआ कि कोरी शुद्ध हुआ और उसके बाद बहुतों के बीच में गवाही भी बन गया वो। तो ये अगर आप और मेरे जीवन में कोई भी चीज़, नामुमकिन चीज़ अगर मुमकिन कराना है, अगर वो ईश्वरीय चीज़ है, इफ़ इट इज़ गॉडली, परमेश्वर की तरीका से काम है, तो सबसे बड़ी चीज़ आपको याद करना होगा कि आपको ये अलग करना होगा क्या चीज़ परमेश्वर को छोड़ना चाहिए और क्या क्या चीज़ आप खुद को करना है। जो कुछ आपको करना है, और वो आपको कहाँ से पता करेंगे? वचन से पता करेंगे, परमेश्वर के वचन से। और अगर आपको कई बार वो समझ में नहीं आया, अपने अगुवाओं से पूछिए, सलाह लीजिए, उसके बाद तब परमेश्वर आपको दिखाएंगे। तो ये चीज़ आपको याद करना होगा कि जो चीज़ आपको अपनी तरफ से करना है वो चीज़ आप ही को ही करना होगा। आप कभी भी उसके लिए कोई दूसरा व्यक्ति नहीं चुने, कोई दूसरा आपके लिए करे, ऐसा आपको नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर हमारी पर्सनल गॉड है, व्यक्तिगत परमेश्वर है। वो एक व्यक्ति के साथ काम करते हैं। कई बार ऐसा होते हैं, मान लीजिए एक सेवा में एक पास्टर प्रचार कर रहे हैं या प्रचार किया, 10 आदमी ने उसी पल एक ही दिन प्रभु को ग्रहण किया। तो उसके बाद एक ही मैसेज में, एक ही दिन, एक ही पास्टर की संदेश सुनकर, परमेश्वर के वचन उसके द्वारा सुनकर आप उस 10 आदमी ने प्रभु को ग्रहण किया या अपनाया, या उस दिन वो लोग परमेश्वर के परिवार में जन्म लिया। लेकिन अगर जब आप 10 साल के बाद फिर उन 10 आदमियों को आप जब ढूंढ के देखेंगे तो सभी 10 आदमी एक ही हालत में, एक ही स्थिति में आपको नहीं मिलेगा। कई लोग इतना आगे बढ़ रहे होंगे कि वो एकदम प्रभु के राज्य में कई कलेशिया निर्माण कर चुके होंगे, कई लोगों को वो गवाह बनकर प्रभु में, परमेश्वर के राज्य में वो बचाया चुके होंगे। लेकिन कई लोग ऐसे होंगे 10 साल हो चुके हैं, अभी भी एकदम बचपना है, विश्वास में है, लेकिन एक बचपना जैसा उनके अंदर, बच्चे जैसा व्यवहार अभी है। लेकिन उनमें से ऐसा ना हो, लेकिन कई परमेश्वर से दूर भी चले गए होंगे। तो ये कहाँ पे फर्क हुआ? एक ही दिन में, एक ही संदेश में, एक ही जगह पर, एक ही पादरी ने जब प्रचार किया, उन्होंने ग्रहण किया था। तो बाद में जाकर 10 साल के बाद इन 10 के बीच में ये अंतर कहाँ से आया? क्या इसका मतलब परमेश्वर पक्षपात कर रहा है? नहीं, परमेश्वर पक्षपात नहीं कर रहा है। परमेश्वर तो अपनी तरफ से जो भी करना है सबको वो बराबर समान व्यवहार करते हैं। लेकिन एक व्यक्ति के ऊपर वो चीज़ निर्भर करते हैं, डिपेंड करते हैं कि वो व्यक्ति जो है पर्सनली वो किस तरीका से परमेश्वर के प्रति जवाबदेही होकर अपने आप को परमेश्वर के अधीन में रखकर उनकी भय, उनकी आदर, उनकी आराधना करते हुए अपने आप को आगे बढ़ाएंगे।
जो जितना आगे बढ़ाएगा उतना आगे चलेंगे, उतना ज़्यादा फल फलाएंगे। जो आस्ते आस्ते वहाँ से दूर होने लगेंगे या अंत में बैकस्लाइड हो जाएंगे। तो यहाँ पे दोनों पार्टी का, दोनों तरफ का, एक तो परमेश्वर और एक जो प्रभु में जन्म लिया है, अभी अभी नया संतान हुआ, अगर वो बढ़ना है, बड़ा होके वो फल फलाना है, तो उसको उसी हिसाब से बड़ा होना चाहिए। तो यहाँ पे कोरी और परमेश्वर यीशु, ये दो पार्टी है। तो कोरी ने भी अपनी जगह पे जो जिम्मेवार उनका था, जो भी कदम उनको उठाना था, उन्होंने एकदम 100% देकर कदम उठाया। और यीशु प्रभु ने भी अपना जो काम करना था, उनको चंगाई करना था, वो परमेश्वर ने किया। तो ये याद कीजिए। तो मैं आज को फिर आपको बार बार समझा रहा हूँ कि कभी भी ये मत सोचना मैंने सब कुछ प्रभु में छोड़ दिया। इस हिसाब से आप ऐसे ही बैठ नहीं सकते। आपको अपनी तरफ से सबसे बेस्ट देना होगा। जब आप सबसे उत्तम तरीका से अपना जिम्मेवार पूरा करेंगे, पहला कदम आप बहुत आश्चर्य काम जो आपके जीवन में होना है, उसकी बहुत नज़दीक आप पहुंच जाते हैं। अब दूसरा चीज़ मैं आपको यहाँ पे बताना चाहता हूँ। देखो, तो यहाँ पे जब यीशु नीचे आ रहा था, एक बहुत बड़ा भीड़ उनके पीछे लगे हुए थे और उनके शिष्य भी उनके साथ थे। और यहाँ पे एक कोढ़ी को सुनने में आया कि यीशु वहाँ से आ रहा है, नीचे आ रहा है। और कोढ़ियों का एक जो जगह रहने के लिए अलग किया गया है, उनकी एक सीमा है। और यहाँ तक कि जब कोढ़ी वहाँ पे रहते हैं, अगर कोई आदमी नज़दीक आया या कहीं आया, वो खुद को चिल्लाना पड़ते, चिल्ला के कहना पड़ते, मैं अशुद्ध हूँ, मैं अशुद्ध हूँ, मैं अशुद्ध हूँ। उनको इसलिए चिल्लाना पड़ते ताकि लोग को पता चले और वो उनके नज़दीक ना आए और ये जो बीमार जो है ना फैले। तो इसलिए देखो, तो ये ऐसी हालत में एक ये जो कोढ़ी है और यीशु ऊपर से आ रहा है, ये और ये कोढ़ी का एक अलग सा एक कॉलोनी है, उनके अलग से बिठाया हुआ, अलग से रखा हुआ एक जगह है। लेकिन कोढ़ी को वहाँ पे एक कोढ़ी नहीं थे, बहुत सारे कोढ़िया उनके बीच में थे। उनमें से एक कोढ़ी ने जब ये खबर सुना कि यीशु नीचे आ रहा है, तो उसने सबसे बड़ी एक निर्णय किया कि मैं आज यीशु के पास जाऊंगा और मैं कहूंगा कि आप मुझे शुद्ध करें। देखो, और ये जो काम करना इतना आसान नहीं है। यहाँ पे हमें 2 लाइन में पढ़ना बहुत आसान लगते हैं। आप कभी कभी नक्शा में इमेजिन करना भी कभी आसान हो जाते, लेकिन अगर आप सच में वही इंसान जो कोढ़ी की जगह में अगर आप है और आप ये कैरेक्टर, अगर आप ये काम आप कर रहा है और मैं कर रहा हूँ, तो अब आप सोचिए, जब आप उसकी जगह पे आप खुद कर रख कर देखें, ये कितनी बड़ी भयानक काम है। ये कितना बड़ा ये जो कोढ़ी ने कितना बड़ा रिस्क इसने उठाया है। क्यों इसने रिस्क उठाया? क्योंकि सबसे पहले यीशु को मिलना है, उसको यीशु से अगर छूना है तो वो यीशु के पास जाना है। और यीशु के पास जाने से पहले यीशु के आसपास बहुत बड़े भीड़ होते हैं। भीड़ है, यहाँ पे लिखा है बहुत बड़ा भीड़ है। और ये बहुत बड़ा भीड़, एक तो बहुत बड़ा भीड़ है यीशु के पास जाने से। दूसरा चीज देखो, ये कोढ़ियों का एक सीमा, एक जगह का सीमा रखा हुआ है, उसको वो सीमा पार करके जाना पड़ेगा। क्योंकि यीशु किसी भी हालत में जहाँ पे वो कोढ़िया रखा हुआ है वहाँ से नहीं, और कहीं दूर से वो गुजर रहे होंगे। तो अगर ऐसी हालत में वो कोढ़ी को अपनी सीमा को पार करके अपनी जान को खतरे में डालकर उसको यीशु के पास जाना है। और यहाँ पे इस इंसान को, ये कोढ़ी को बहुत बड़ा विश्वास की कदम उठाना पड़ रहा है। बहुत बड़ा उनको क्या करना है, खतरा मोलना पड़ा है। बहुत बड़ा खतरा उसको उठाना पड़ रहा है। और खतरा क्या है कि नंबर 1, ये कोढ़ी लोगों को बताया गया है कि समाज में सबके सामने जिस दिन उसको अशुद्ध घोषणा करते हैं, सबके सामने कहा दिया जाता है कि उनके लिए ये जगह के अंदर रहना है। जब ये इस जगह से बाहर आते हैं, सीमा नांग कर जब आते हैं, उनको लोग पत्थर मार के खत्म कर सकते हैं, मार सकते हैं, नंबर 1। और ये जो कोढ़ी है उनको ये पता है कि उनको सीमा पार करके जाना है।
तो इसका मतलब वो अपनी मृत्यु, यहां तक कि अपनी जान, कभी भी कोई भी अगर उसको देखे तो उसको मार सकते हैं पत्थर से। नंबर 1। नंबर 2, आपको यीशु के पास पहुंचते पहुंचते वहां पे बहुत बड़ा भीड़ भी है, और इन भीड़ में से कोई ने भी अगर पहचान लिया, किसी ने भी अगर उसको देख लिया, तो इस भीड़ में से कोई भी यीशु को पत्थर मार सकते थे, कोई भी उसको पत्थर मार के खत्म कर सकते थे। तो लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ी चीज क्या है कि इस कोढ़ी को शुद्ध होने से पहले उसके जीवन में ये आश्चर्य काम, और उसको अगर मिलने से पहले उनको ये बहुत बड़ा रिस्क उठाना पड़ रहा है। और रिस्क क्या उठाना पड़ रहा है कि एक तो वो सीमा पार करके यीशु जहाँ आ रहा है वहाँ तक जाना है। उस बीच में अगर कोई लोग उनको देख लेंगे तो किसी भी पल कोई भी इंसान उसको पत्थर मार के उसको मार सकते थे, और उसमें अगर जो पत्थर मार के मारने वाला के ऊपर कोई भी सजाई नहीं होती थी, क्योंकि व्यवस्था ऐसा ही है। और दूसरा चीज वहां पे ये भी है कि वहां आगे जाकर इतना ही नहीं, वहां आगे जाकर जो भीड़ के करीब पहुंचेंगे तो भीड़ के करीब पहुंचकर भी वहां पे भी बहुत बड़ा समस्या है। उन भीड़ में से कोई भी उसको अगर देखेंगे, पर यीशु से मिलने से पहले उतने बड़े सैयों और शायद हजारों होंगे, उन भीड़ में से कोई ने अगर उसको देख लिया तो उसके ऊपर पत्थर मार के वो मार सकते थे। तो यहां पे ऐसा कोई गारंटी नहीं कि वो कोढ़ी इन सब से बचकर यीशु के पास पहुंचेंगे, पक्का पहुंचेंगे, ऐसा गारंटी कहीं भी नहीं है। लेकिन इस कोढ़ी ने क्या किया, उसके जीवन में ये बहुत बड़ा जो आश्चर्य काम, उसके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव होने के लिए उसने क्या किया, और रिस्क उठाया। उसने बहुत बड़ा जोखिम उठाया। और मैं यहाँ पे देख रहा हूं कि एक कोढ़ी यहाँ पे लिखा है, और जो ये कोढ़ियों के रखने की जगह में मुझे पक्का विश्वास है कि वहां पे एक नहीं थे, सैयों कोढ़ियां थी। लेकिन सैयों कोढ़ियों में से केवल इस कोढ़ी ने ये साहस लिया, इतना साहस उठाया, और उसने ये सोचा कि रास्ते में अगर लोग शायद कभी मिल के मुझे मार सकते हैं, या उस यीशु को पहले मिलने से पहले उस भीड़ में से भी कोई मुझे पहले ही मार सकते थे। लेकिन फिर भी उसने क्या किया, नहीं, मैं किसी भी हालत में उनके पास पहुंचूंगा। और उसने ये बहुत बड़ा जोखिम, इतना बड़ा रिस्क उठाया। कई लोग आज हमारे लोगों में, हमारे बीच में बहुत सारे लोग इसलिए अपने जीवन में आश्चर्य काम अनुभव नहीं करते हैं। बहुत लोग प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण भी कर नहीं सकते, अनंत जीवन उनको प्राप्त नहीं होते, उनको इसलिए उदार मुक्ति उनके जीवन में नहीं होती, क्योंकि वो ये जो कदम उठाने के बाद जब आते हैं वो नहीं उठा सकते। बहुत लोग सोचते हैं समाज क्या बोलेगा मेरे बारे में, मेरे रिश्तेदार मेरे बारे में क्या कहेंगे, मेरे दोस्त लोग नाराज हो जाएंगे, ये कहेंगे, वो ये कहेंगे, कई लोग क्या सोचेंगे। ये सारे बात जब वो सोचने लगते हैं तब जाके वो कदम नहीं उठाते, वो रिस्क नहीं उठाते। और जब तक कोई लोग रिस्क नहीं उठाते तब तक वो अपने जीवन में परमेश्वर से आए हुए आश्चर्य काम का अनुभव नहीं कर पाते। लेकिन ये कोढ़ी ने क्या किया, बहुत बड़ा रिस्क उन्होंने उठाया। उन्होंने उनके लिए मैक्सिमम 99% चांसेस से लोग उनको मार सकते थे। यीशु तक पहुंचते पहुंचते कोई भी लोग अगर देखे मार सकते थे, भीड़ में से भी कोई आगे ही देख लेते उसको मार डाल सकते थे। तो ये इनके जीवन में ऐसे ही आश्चर्य काम शुरू नहीं हुआ, उसने बहुत बड़ा खतरा मोल लिया था। आज हमारे बीच में सबसे पहले इसलिए बोलते, बहुत लोग आशीष के कारण नहीं बन पाते, क्योंकि वो सबसे पहले अगर मान लीजिए पूरा समाज में वो सबसे पहले अगर प्रभु को अपनाना मौका मिला, लेकिन कई बार लोग पीछे हट जाते हैं और नहीं अपनाएंगे, क्योंकि वो सोचेंगे नहीं ये क्या बोलेंगे, वो क्या बोलेंगे, समाज क्या बोलेंगे, बहुत सारी ये कभी भी वो रिस्क नहीं उठाते, तब जाके वो अनंत जीवन की तरफ प्रवेश नहीं करते।
और यहाँ तक कि कई प्रभु में विश्वास किए हुए लोग, बहुत सारे लोग, वो भी कई ऐसी जब जीवन में ऐसी हालत आते हैं कि उनको जब रिस्क उठाने की बात आते हैं, जब उनको साहसी बनकर कोई कदम उठाने की बात आते हैं, तो कई बार वो नहीं उठाते। क्यों नहीं उठाते? क्योंकि वो डर जाते, सोचते हैं नहीं कहीं ऐसा ही हो गया तो कहीं ऐसा हो गया, वो हो गया, ये नहीं हुआ, तो इसलिए कई बार वो रिस्क नहीं उठाते, और जिसके कारण बहुत बार परमेश्वर की काम उनके जीवन में नहीं होते। तो मैं आपको ये बार कहता हूँ, मेरी अपनी व्यक्तिगत जीवन में मुझे ऐसे कई बार हुआ है, जब मेरे परिवार को परमेश्वर ने एक शिलोंग, जो नॉर्थ ईस्ट इंडिया में मैं सेवा कर रहा था, बहुत अच्छा सेवा चल रहा था, बहुत अच्छे मेरे पास्टर्स लोग थे, वहाँ के लोगों ने मुझसे बहुत अच्छा प्रेम किया था, सारी चीज़ों की बंदोबस्त किया था, मेरे लिए वहाँ रहना बहुत अच्छा था, सब कुछ मेरे लिए बंदोबस्त किया हुआ था। लेकिन परमेश्वर ने बार बार मुझे करीबन साल भर तक ये कहना शुरू किया कि तुम्हें अभी यहाँ से निकलना होगा, तुम्हें यहाँ से सिलगुड़ी जाना होगा, तुम्हें यहाँ से सिलगुड़ी जाना होगा। तो मैं यहाँ पर, ये जो अभी जहाँ पे मैं रह के सेवा कर रहा हूँ सिलगुड़ी, यहाँ आना नहीं चाहता था मैं, कभी भी नहीं। मैं नहीं चाहता था कि मैं वहाँ पे, मेरे लिए मौसम अच्छे हैं, लोग अच्छे हैं, लोग बहुत अच्छे मुझसे प्रेम कर रहे हैं, सब कुछ अच्छा बंदोबस्त हो रहा है, बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ रहे हैं, सब कुछ जब अच्छा हो रहा है, अचानक वो सारी चीज़ छोड़कर एक ऐसी जगह फिर नया शुरुआत करने के लिए आना मुझे पसंद नहीं था। लेकिन बार बार परमेश्वर ये कहने लगा, कई बार परमेश्वर की आवाज़ आई, और एक दिन पवित्र आत्मा ने मुझे एक साहस दिया, जाओ तुम अपना पूरा परिवार के साथ ये कदम उठाओ। और जब मुझे इस तरफ आना था, तो वहाँ पे पीछे से कोई ऐसी गारंटी नहीं था कि वो कोई मेरी मदद करेंगे, कोई मुझे यहाँ आते ही मेरे सब कुछ बंदोबस्त हो जाएंगे, ऐसा कुछ गारंटी नहीं था। अगर मैं वहीं पे रहते तो मेरे लिए बंदोबस्त था, सब कुछ अच्छे थे, कोई मुझे डर नहीं था, सब कुछ अच्छा। लेकिन यहाँ आना ऐसा था कि कोई मतलब एकदम श्योर गारंटी कोई नहीं था कि ये या तुम्हारे बच्चों की पढ़ाई कैसा करेंगे, कहाँ रहेंगे, किस तरीक़े से घर की किराए भरेंगे, ये सारा चीज़ों की कोई गारंटी नहीं था। लेकिन जब रिस्क उठाया गया, जब अपना रिस्क उठाया, चाहे जो भी हो, चाहे मर जाए, चाहे जैसा भी हो, चाहे भूखा हो, चाहे जिस हालत में भी हो, प्रभु आपके आदेश को लेकर जा रहा हूँ, तब जब यहाँ निकला, आज 15 साल हो गया, तो मैं आज परमेश्वर में ये गवाह दे सकता हूँ, परमेश्वर विश्वास योग्य है, उनके काम से, उनकी तरफ से जो भी काम करना उन्होंने किया, और आज परमेश्वर ने अनुग्रह किया, आशीष किया, और सब चीज़ों के बंदोबस्त उन्होंने कर दिया। तो मैं आपको यही कहना चाहता हूँ, ये कोढ़ी, वहाँ में से सैयों कोढ़ी थी, लेकिन उन सैयों में से किसी का भी इतना ये रिस्क उठाने का हिम्मत उनके अंदर नहीं आया, जिसके लिए वो लोग पीछे सारा जीवन भर कोढ़ी बनकर रह गए, सारा जीवन भर एक कोढ़ के रोग में शायद कभी ठीक नहीं हुआ होगा, कभी बीमार, कभी अब अपने परिवार से मिल नहीं पाया होगा। लेकिन उनमें से एक कोढ़ी ने हिम्मत बांधा, उसने अपने जीवन दांव में लगा दिया। अगर रास्ता में यीशु मिलने जाते, वो रास्ता में कोई मिल गया तो उसको मार सकते थे, भीड़ में से भी कोई उसको पहला देख लिया तो मार सकते थे। लेकिन ये सब वो जानते हुए भी उन्होंने एकदम जोखिम उठाकर, रिस्क उठाकर प्रभु की तरफ अपना कदम बढ़ाया। तो मैं आज आपको ये कहना चाहता हूं, अगर परमेश्वर आपसे कोई भी चीज कह रहा है और आपके सामने परमेश्वर ने कोई अवसर दिया है, तो जब आप वो काम के लिए और रिस्क उठाएंगे, कदम बढ़ाएंगे, तब आप आश्चर्य काम की बहुत नजदीक में है। आपके जीवन में बहुत बड़े आश्चर्य काम आपको देखने को मिलेगा, और परमेश्वर की महिमा आपको देखने मिलेंगे। तो ये आपको याद रखना है। और ऐसे ही जब कोढ़ी आगे बढ़ा, ये नंबर 2 में उसने रिस्क उठाया, और रिस्क इसलिए उठाया, नंबर 3 में मैं आपको बता रहा हूं, तो उनके अंदर
विश्वास था, प्रभु के प्रति उनकी विश्वास था। रिस्क, जब कोई लोग किसी के भरोसे अपना सब कुछ दाव में क्यों डाल सकते हैं? विश्वास के कारण, भरोसा के कारण। इस इंसान के अंदर भरोसा था, क्योंकि अब देखो जब उसने रिस्क उठाया और वो भागा, परमेश्वर ने सुरक्षा किया। रास्ता में उनके साथ कोई मुलाकात भी नहीं हुआ, किसी ने पत्थर नहीं मारा, यहां तक कि भीड़ में से भी किसी ने शायद नहीं देखा होगा, किसी ने भी कुछ नहीं किया। सीधा वो किसके पास पहुंचा? यीशु के पास पहुंचा। जब यीशु के पास पहुंचा तो उसने सबसे पहले कोढ़ी ने पास आकर उन्हें प्रणाम किया और कहा, ये प्रभु यदि तू चाहा तो मुझे शुद्ध कर सकते हैं। उनके अंदर विश्वास ये था। सीधा वहां भाग के गया, प्रभु के पास पहुंचा और उसने क्या कहा? प्रभु अगर आप चाहा तो मुझे शुद्ध कर सकते हैं, शुद्ध कर सकते। तो अब देखो, मैं यही चीज कह रहा हूं, कोढ़ियों में वो जगह जहां पे कोढ़ियों को रखा जाते थे, निष्पक्का वहां पे सैयों और भी कोढ़िया थे। किसी ने हिम्मत नहीं जुटाया, लेकिन इसने जुटाया और इसके ऊपर परमेश्वर की कृपा रहा। और इसलिए जब वो परमेश्वर के पास आया, उसने अपने विश्वास जाहिर किया। उसने ये बताया कि मैं इतना रिस्क इसलिए उठा रहा हूं क्योंकि मैं जानता हूं कि आप मुझे शुद्ध कर सकते हैं। तो मैं आपको यही कहना चाहता हूं कि आप ब्लाइंड फेथ में, अंधा विश्वास में सब कदम उठाने के लिए मैं नहीं कह रहा हूं, लेकिन आपके अंदर भरोसा और विश्वास होना चाहिए कि प्रभु में हर कुछ संभव है। प्रभु जो कुछ कहते हैं वो पूरा करेंगे। इसलिए आप विश्वास के साथ कदम उठाओ। जब आप जोखिम उठाते हैं, कोई भी दाव में आप डाल देते हैं, कोई बात नहीं, क्योंकि आपके अंदर विश्वास है। अब्राहम ने अपना बेटा को बलि करने के लिए तैयार हो गया, क्योंकि उनके अंदर बेविश्वास है। क्योंकि इब्रानी की पुस्तक में लिखा है कि अगर अब्राहम ने अपना बेटा को बलि करके मार भी दिया होता और जला भी दिया होता, वो धूल से भी प्रभु उसको फिर जीवित करके ला सकते हैं। ऐसा विश्वास अब्राहम के अंदर था। इसलिए अब्राहम पूरा सब कुछ दाव में डाल सकते थे। प्रभु के नाम में जब वो आते थे, अपना सब कुछ, अपना इकलौता बेटा हो, अपना जीवन हो, अपना भविष्य हो, अपना पैसा हो, अपना सब कुछ वो दाव में रख सकते थे। इसलिए परमेश्वर ने उनको बहुतों के जातियों के पिता बनाया। आज अगर हम लोग आशीषित बनना चाहते हैं, इसलिए क्योंकि हम 100,000 लोगों के बीच में आशीष बनना है, तो हमें विश्वास के साथ, प्रभु में भरोसा होने के कारण अपने भविष्य, अपने संतान, अपने सारी चीजों को परमेश्वर के विश्वास में दाव में रखना चाहिए और रिस्क में जोखिम उठाना चाहिए, जैसा ये कोढ़ी नहीं किया। उसने क्या किया? जाके फिर उसने अपना विश्वास प्रकट किया, बोला प्रभु अगर आप चाहते तो आप मुझे शुद्ध कर सकते हैं। उसकी रेस्पॉन्स में क्या देखा? यीशु ने हाथ बढ़ाकर उसे छुआ और कहा, मैं चाहता हूं तू शुद्ध हो जा। आमीन। आप देखो, तुरंत यीशु का एक्शन भी, प्रभु का एक्शन, तुरंत रेस्पॉन्स आ गया। कोई इधर उधर नहीं पूछा, कुछ नहीं पूछा, सबसे पहला रेस्पॉन्स बन गया, मैं चाहता हूं तुम शुद्ध हो जाए। तुरंत तो उसने हाथ बढ़ाया और शुद्ध कर दिया, और वो शुद्ध हो गया, और वो तुरंत कोढ़ से शुद्ध हो गया। अब देखो, सयों और कोरिया सहित उसके जो दोस्त लोग जिन्होंने रिस्क नहीं उठाया, जिन्होंने विश्वास नहीं किया, उन लोगों को ये आश्चर्य काम उन्होंने अनुभव नहीं किया। वो पीछे कोढ़ी ही बनकर रह गया, उधर ही बैठा हुआ, जीवन भर वो कोढ़ी बनकर रहेंगे। और शायद वो अपने बच्चों से कभी नहीं मिलेंगे, समाज में वो कभी लौट के आ नहीं पाएंगे। लेकिन इस कोढ़ी ने जब ये हिम्मत उठाया, पूरा कदम उठाया और वो प्रभु से मिला और अपने विश्वास के साथ उनको दुआ किया और बोला, प्रभु ने उनको तुरंत शुद्ध किया और ये शुद्ध हो गया। आप केवल उनको बीमार से शुद्ध नहीं कर रहा है। प्रभु ने क्या कहा? यीशु ने उनसे कहा, देख किसी से ना कहना, परंतु जाकर अपने आप को याजक को दिखा और जो चरवा मूसा ने ठहराया उसे चरा, ताकि लोगों के बीच में गवाह हो। अब यह देखो कि अब यीशु उनको सलाह भी दे रहा है, गाइड कर रहा है आगे, क्योंकि यीशु जानते थे कि शायद ये इसी में खुश होकर इधर उधर सबके बीच में अगर चिल्लाकर वो मंदिर में अगर नहीं गया, याजक के पास नहीं गया और वो खाली गांव में अगर सीधा वापस चले जाएंगे, तो लोगों को तो शायद पता नहीं होते कि ये तो कल तक कोढ़ी था और शायद वहाँ से भाग निकले होंगे,
ये सोचकर लोग उनको फिर पत्थर मार सकते थे। और इसके बारे में यीशु को चिंता है, और यीशु ने तुरंत उनसे क्या कहा, देखो तुम्हारे विश्वास के कारण तुमने जो कदम उठाए, मेरे लिए तुमने जो कदम उठाया, मैं तुम्हें शुद्ध करता हूं। और खाली शुद्ध नहीं, मैं चाहता हूं तुम जाकर पहला याजक को भी दिखाओ। और ये याजक को दिखाने के कारण क्यों? क्योंकि उन दिनों यहूदियों के लिए मंदिर जो होता है ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट जगह होती है। कोई भी रोग अगर चमड़ा में कोई रोग लगा है तो उसको, कोई भी बीमार अगर शरीर में आते हैं अशुद्ध बीमार, तो उन लोगों को पहला मंदिर में लाया जाते हैं। पहला वो जो पुजारी उसको देखते हैं, याजक जो है उसको देखते हैं, 1 सप्ताह उनको अलग रखते हैं, फिर उसको दोबारा जांच होते हैं, 2 सप्ताह उनको फिर रखते हैं, फिर जांच होते हैं। बाद में जो वो रोग और फैल जाते हैं तो सभी लोगों के बीच में ये घोषणा कर देते हैं कि ये अशुद्ध है, और उनको अशुद्धों के बीच में रहने के लिए अलग से समाज से बाहर निकलकर, परिवार से बाहर निकलकर उसको बाहर भेज देते हैं। लेकिन उनमें से अगर कोई शुद्ध हुआ तो पहला उनको 1 सप्ताह के लिए अलग रख देते हैं, फिर उनकी जांच होते हैं, देखा वो रोग तो अब नहीं है, कम हो के जब नहीं फैल रहा है, फिर और 1 सप्ताह रखा, फिर उसके बाद देखा कि वो तो पूरा खत्म हो गया, फिर उसको जो भी बलि चढ़ाना है मंदिर में सभी के सामने बलि चढ़ा के, उसके बाद वो जो याजक होते हैं या पुजारी होते हैं सभी के बीच में ये घोषणा करते हैं कि ये इंसान आज के बाद पूरा शुद्ध गिना जाते हैं, शुद्ध हो चुके हैं, ये अपने परिवार में, अपने बच्चों के साथ, समाज में साथ रह सकते हैं, कोई इसको पत्थर नहीं मार सकते, जो इसको पत्थर मारेगा उसको भी पत्थर मार दिया जाएंगे। तो इस तरीका से लोगों के बीच में उनकी गवाही और साबित होना है। तो इसलिए प्रभु ने उनको क्या कहा, तुम अब शुद्ध हो गया है, लेकिन शुद्ध होने की खुशहाली में सीधा गांव मत जाना ताकि लोग आपको पत्थर ना मारे। सीधा मंदिर चले जाओ, और मंदिर जाकर जो भी पुजारी की तरीका से 7 दिन पहला अलग रखना, फिर दोबारा 7 दिन, फिर उसके बाद आपको बलि करके पूरा शुद्ध घोषित होकर आप अपने समाज, अपने बीवी, अपने बच्चे, अपने गांव में जा सकते हैं। देखो इस इंसान के जीवन में कितना बड़ा काम हो रहा है, आश्चर्य काम। वो शुद्ध हो गया, लेकिन प्रभु परमेश्वर के वचन को वायलेट भी नहीं कर रहा है, उसको उसी आधार पर उस पुजारी के पास जाने के लिए आदेश देते हैं, ताकि उस पुजारी के द्वारा सारे समाज के बीच में उसको शुद्ध घोषित करके वो दोबारा अपना, अगर शादीशुदा है तो अपने बीवी से मिल सकते हैं, अपने बच्चे से मिल सकते हैं, अपने मम्मी पापा से मिल सकते हैं, और सभी समाज के बीच में वो फिर दोबारा जी सकते हैं। लेकिन प्रश्न ये है, वो कोरी रखने वाली जगह में 100 और कोरियां थी, उनमें से केवल इस कोरी को ये सब चीज देखने का और ये महसूस, ये अनुभव करने का मौका क्यों मिला? नंबर 1, उसने अपनी जो काम था, जो काम खाली वो मन में सोचते सपना देखकर नहीं बैठा, उसको कदम जो उठाना था उसने उठाया। और कदम उठाने में उसको क्या करना पड़ रहा है? एक तो विश्वास प्रभु में करना है, दूसरा बहुत बड़ा रिस्क उठाना है। इतना बड़ा रिस्क उठाना है उनको कि अपने जीवन जो है दाव में लगाना है। जैसा जब उसने ये जोखिम उठाया, ये रिस्क उठाया और प्रभु के पास पहुंचा, परमेश्वर निश्चय प्रसन्न हुआ, क्योंकि विश्वास, जब परमेश्वर हमारे अंदर उनके प्रति इतना ज़्यादा विश्वास देखते हैं, प्रभु प्रसन्न होते हैं। उसके बाद परमेश्वर ने क्या किया? पूरा शुद्ध किया, और उसको ये सलाह भी दिया, जाकर तुम उस याजक को दिखाओ जहां पे तुम्हारा जांच होगा और तुम्हें पूरा शुद्ध हुआ घोषणा किया जाएंगे। और जब ये शुद्ध हुआ घोषणा हो जाएंगे, उसके बाद वो दोबारा अपने परिवार में जा सकते हैं, अपने बच्चों के बीच में रह सकते हैं, अपने माँ बाप की सेवा कर सकते हैं, समाज में रह सकते हैं, और इस तरीक़ा से समाज से बाहर होने के कोई उनकी ज़रूरत नहीं है। तो ये चीज़ मैं आज आपको उत्साह देना चाहता हूँ। अगर आप भी अपने जीवन में आश्चर्य काम देखना चाहते हैं, आप अपने जीवन में जो भी नामुमकिन काम मुमकिन होते हुए देखना चाहते हैं,
जैसा ये कोढ़ी के जीवन में आपने जैसा आश्चर्य काम हुआ, वैसा अगर आप अपने जीवन में होते हुए देखना चाहते हैं तो केवल विश्वास ही आपने विश्वास किया है, लेकिन आप वचन पढ़ो, प्रभु के साथ संगति में बढ़ो, पवित्र आत्मा को अपने अभिषेक मांगो और इस तरीका के विश्वास के साथ जो जो कदम परमेश्वर आपको उठाने के लिए कहते हैं, परमेश्वर के राज्य बढ़ाने के लिए, लोगों को प्रभु में लाने के लिए, लाखों हजारों के बीच में आशीष बनने के लिए, वो सारे कदम, वो सारे रिस्क विश्वास के साथ आप उठाना शुरू करो। जब आप ऐसा उठाना शुरू करेंगे, आपकी जीवन में अनगिनत असंख्य ऐसी आश्चर्य काम आपके जीवन में होंगे और परमेश्वर आपकी तरफ से मूव होगा, काम करेंगे और निश्चय प्रभु की महिमा आपके जीवन से होंगी। तो मैं आप सबसे यही कहना चाहता हूं, जितना प्रभु में आप विश्वास करते हैं उतना रिस्क जब आप उठाना है, जोखिम उठाना है, आप उठाइए। निश्चय परमेश्वर की आश्चर्य काम आपको अनुभव होगा। तो मैं परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहता हूं इस वचन के लिए, और आप सबको इस वचन के द्वारा आशीष मिले, उत्साह मिले, परमेश्वर के करीब आए और प्रभु में नज़दीक बढ़ सके। मैं दुआ करना चाहता हूं और उसके साथ साथ आज के वचन को अंत करता हूं। परमेश्वर पिता, मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं मत्ती की 8 अध्याय की 1 से 4 पद के लिए। प्रभु, हम सबको केवल विश्वासी बनना ही नहीं, आगे आपकी वचन अध्ययन करके आपके साथ संबंध नजदीक बनाकर आपके ऊपर पूरा भरोसा करके सब चीज छोड़ पाने वाला हमें बनाए। ये इसलिए क्योंकि हम अपने जीवन में आश्चर्य काम देखना चाहते हैं, और इसलिए हम आश्चर्य काम देखना चाहते हैं क्योंकि हम आशीषित होकर बहुत जल्दी बहुतों के बीच में आशीष बनना चाहते हैं। प्रभु, जो जो लोग ये मैसेज सुन रहे हैं सबको तो आशीष कर, सबके विश्वास को बढ़ा, और जितना उनके विश्वास की मात्रा है और जिस तरीका से वो आपके साथ संगति करेंगे, वचन के साथ संगति करेंगे, उनके विश्वास को बढ़ाना और उस विश्वास के आधार पर वो लोग पूरा कदम उठाने वाला भी बनाए। तब जाकर उनके जीवन में अनगिनत ऐसे असंख्य आश्चर्य काम उनके जीवन में होने रहे। और ये इसलिए क्योंकि वो आशीषित हो सके और बहुतों के बीच में आशीष बन सके। धन्यवाद परमेश्वर, आपकी उपस्थिति के लिए, आपके अभिषेक के लिए। सारा महिमा आपको देते हैं यीशु मसीह के नाम से। प्रभु आप सबको आशीष करें। फिर अगले रविवार मिलेंगे, तब तक आप सब लोग सुरक्षित रखें, दुआ में, प्रार्थना में, वचन में और परमेश्वर की संगति में रहे। और ये जो मैसेज आप लोग सुन रहे हैं इसको आप शेयर कीजिएगा जरूर लोगों को, ताकि बहुतों के बीच में पहुंच सके और परमेश्वर के आशीष बांट सके। सबको प्रभु आशीष करे। जय मसीह।